बड़ी खबर दिल्ली से है। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हैं। साथ साथ वो तस्वीरें भी आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों से मुलाकात की जो दिल्ली धमाके में दुर्घटनाग्रस्त हुए। इन लोगों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने पहुंचे। फिर सीसीएस की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो देखिए, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद है। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक लगातार जारी। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हमारे साथ में। अदिति, अभी क्या बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है? अदिति, आप तक आवाज? जी, नेटवर्क चले गया था। जी जी अदिति, सभी बैठक में मौजूद हैं। बैठक को लेकर अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? शायद अदिति के साथ में हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल बता दें, गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और दिल्ली में हुए धमाकों के बाद यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटे और तुरंत बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। वापस होते ही आप देखिए, क्योंकि लगातार एक तरफ आप जहां मामले में जांच पड़ताल देख रहे हैं, एनआईए पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल में पहले घायलों से मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद में आप पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। पीएम आवास पर सीसीएस बैठक लगातार जारी। सीसीएस बैठक को लेकर यह बड़ा अपडेट है। बैठक अभी चल रही है पीएम आवास पर और देखिए, माना यह जा रहा है कि इस बैठक के साथ ही कुछ और नई स्ट्रैटेजी आतंकवाद से निपटने को लेकर देखने को मिल सकती है। इस तरीके से जो देश में साजिश हो रही हैं, उनको लेकर कुछ और नई स्ट्रैटेजीज और नई प्लानिंग्स पर काम हो सकता है। बैठक में जो अलग अलग पहलू हैं, जो जांच में अब तक निकलकर सामने आया है, उन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत हो सकती है। पीएम बैठक ले रहे हैं, सीसीएस की बैठक, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए सब शामिल। दिल्ली धमाके के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक और इसमें रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, एनएसए शामिल। बैठक में धमाकों की जांच, सुरक्षा एजेंसीज की रिपोर्ट और आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा। आने वाले वक्त में सरकार की बड़े एक्शन की तैयारी ऐसे में साफ नजर आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक में मौजूद और अभी लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच तेजी से जारी है। आवास पर यह बैठक लगातार जारी है और इसको लेकर जानकारी मिल रही है। लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच क्योंकि तेजी से जारी है। इस बीच पीएम मोदी सीसीएस की बैठक में धमाके की अब तक की तमाम जो जांच सुरक्षा एजेंसीज की रिपोर्ट है और जो आगे की स्ट्रैटेजी है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भूटान से लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, न्याय का भरोसा दिलाया और अब सीसीएस की बैठक से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि केंद्र सरकार इस हमले की तह तक जाने और साजिशकर्ताओं को सख्त सजा दिलाने की पूरी ताकत झोंकने वाली है। अब सुरक्षा एजेंसीज को इस हमले के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच का भी निर्देश दिया जा सकता है। इससे पहले की वो तस्वीर आपने देखी जब प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मुलाकात करते हैं और घायलों ने अपना दर्द बयां किया। एलएनजेपी अस्पताल में घायल लगातार अपना इलाज करवा रहे हैं। घायल लोगों से पीएम मोदी ने बात की, उनको ये भरोसा दिया है कि अपराधी, देश के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद दास में हुए घायल जो लोग हैं, उन्होंने बताया आपकी प्रधानमंत्री मोदी जब आए, मिले, उनको ढांढस भी बंधाया, उनसे उनका दर्द पीड़ा जाना और उनको आश्वस्त किया कि ऐसे अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो सीसीएस की बैठक लगातार जारी, यानी सरकार की कुछ बड़ी तैयारी क्या चल रही है, कुछ इस तरह का संदेश इस वक्त मिल रहा है। इस बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आते ही सीधे बैठक करते हुए नजर आए हैं। सीसीएस की बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि सीसीएस की बैठक में पाक को सबक सिखाने का फैसला दिया जा सकता है। पुलवामा और उरी हमले के बाद भी आपने देखा था कि सीसीएस की बैठक हुई थी और तीनों बैठकों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ में एक्शन देखने को मिला। आपको याद होगी 22 तारीख जब पहलगाम हमला हुआ था और 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई। और देखिए, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पर फिर कई सारे प्रतिबंध लगे, कई सारे फैसले लिए गए। हालांकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा रहा है कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या वाकई इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ है, क्योंकि ये जो एक नया मॉड्यूल सामने आया है
इस मॉड्यूल को लगातार बर्स्ट करने की कोशिशें जारी हैं। आप लगातार देख रहे हैं छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है। पहले फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उसके बाद दिल्ली में हमला और फिर अभी भी लगातार जांच पड़ताल जारी है।